दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी, अध्याय 105, खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि बापू की बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टर उनको दूध और धान्य आहार लेने के लिए कह रहे थे, पर वो उन्हें मंजूर नहीं था। फिर एक दिन उनके मित्र मिस्टर रॉबर्ट उनके पास आए और बोले, ऐसी हालत में आपका नेटली अस्पताल में घायलों की सेवा के लिए जाना संभव नहीं होगा और यहाँ ठंड और बढ़ने वाली है, अतः आप स्वदेश जाकर स्वस्थ हों। बापू ने उनकी सलाह मान ली और अब आगे मैं स्वदेश जाने के लिए निकला। बापू लिखते हैं कि मिस्टर कैलन बैक हिंदुस्तान आने के निश्चय से हमारे साथ निकले। विलायत में हम साथ ही रहते थे, पर युद्ध के कारण जर्मन लोगों पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी, अतः उनको हमारे साथ आने में सभी को शंका थी। उनके लिए खास पास लेने के लिए हमने बहुत प्रयत्न किए और मिस्टर रॉबर्ट ने इसके लिए एक अर्जी वाइसराय को लिख भेजी थी, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग का तत्काल जवाब आया और उसमें उन्होंने लिखा कि हमें खेद है कि हम पास नहीं दे सकते। कैलनबैक से वियोग का दुख मुझसे अधिक उन्हें हुआ था और यह मुझे दिख रहा था। यदि वे हिंदुस्तान आते तो एक शानदार किसान और बुनकर का जीवन बिता रहे होते। अभी वे दक्षिण अफ्रीका में अपना जीवन बिता रहे हैं और इंजीनियरिंग का धंधा जोर शोर से चला रहे हैं। हम तीसरे दर्जे का टिकट, पानी के जहाज का तीसरे दर्जे का टिकट निकालने वाले थे, पर उसमें जगह नहीं थी, अतः हमने दूसरे दर्जे का टिकट निकाला। पास में कुछ सूखा मेवा था, वो साथ ले लिया था। ताज़े फल जहाज पर आसानी से मिल जाते थे। डॉक्टर मेहता ने मेरे शरीर को मीट्स प्लास्टर की पट्टी से बांध रखा था और उसे वैसा ही रखने को कहा था, पर मुझे सहन नहीं हो रहा था, अतः 3 दिन बाद मैंने उसे निकाल दिया और स्नान करने की अनुमति भी ले ली थी। और आहार में मैं सूखा मेवा और ताज़े फल लेने लगा। मेरी तबीयत दिन प्रतिदिन सुधरने लगी और सुएज नहर तक आते आते उसमें काफ़ी सुधार हो गया था, लेकिन कमज़ोरी थी। लेकिन मेरा डर था वो भी दूर हुआ और मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा व्यायाम करने लगा। स्वास्थ्य में ये सुधार बदले हुए मौसम से हुआ, ऐसा मुझे लगा। पिछला अनुभव अथवा कोई अन्य कारण हो, पर यहाँ अंग्रेजी यात्री और हम में फ़र्क नज़र आ रहा था। दक्षिण अफ्रीका से आते हुए भी ऐसा नहीं था। बड़ी मुश्किल से किसी अंग्रेज़ से बात होती थी और वो भी साहब सलाम तक ही, दिल से नहीं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ऐसा नहीं था। इससे गलतफहमी न हो, क्योंकि अच्छे लोग हर जगह होते हैं। इसका कारण मुझे ऐसा लगा कि अंग्रेज सोचता था मैं राज्य करता हूँ और हिंदी व्यक्ति सोचता था कि हम पराये लोगों की सत्ता के नीचे हैं। कितना भी हो, लेकिन इसका परिणाम होता ही था। मैं इस तरह के वातावरण से छूटकर स्वदेश पहुंचने के लिए आतुर था। एडन आते ही घर जैसा लगने लगा। दक्षिण अफ्रीका में रहते समय एडन के लोगों से अच्छे रिश्ते बन गए थे। उसका कारण था कि भाई कैकोवाद कावसजी दिनशा डरबन आए थे और उन दोनों पति पत्नी से मेरा अच्छा परिचय हो गया था। थोड़े ही दिन में हम बम्बई पहुँचे। 1905 में ही मेरे स्वदेश आने की आशा थी, पर 10 साल बाद पहुँचा, इसलिए बहुत खुशी हुई। बम्बई में गोखले जी ने सभा इत्यादि की सारी व्यवस्था कर रखी थी। उनकी तबीयत नाजुक होने पर भी वे मुझे लेने आए थे।
उनसे उनसे मिलकर, उनके जीवन में समाविष्ट होकर और अपने सिर का सारा भार उन पर डालने के हेतु से ही मैं बम्बई आया था, पर विधाता ने कुछ और ही रच कर रखा था। ये भाग यहीं ख़त्म होता है। अब अगला भाग।